इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा जिले के सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिनका समय समय पर भ्रष्टाचार का उजागर भी किया जाता रहा है, लेकिन कभी किसी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होती है, जिस वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है। इसी तरह का मामला बाणसागर विभाग से सामने आया है, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व किसान नेता कुंवर सिंह, पूर्व पार्षद विनोद शर्मा, पूर्व पार्षद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरुण तिवारी मुन्नू ने आज संभागीय कमिश्नर रीवा से मिलकर जल संसाधन विभाग बाणसागर रीवा में किए गए 1,80 करोड़ 38 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की वसूली एवं FIR दर्ज करने हेतु जल संसाधन विभाग बाणसागर रीवा के कार्यपालन यंत्री QT नहर रीवा, अपर पूर्व नहर लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, पूर्व नहर संभाग 2 सतना, पक्का बांध संभाग देवलौत, त्योथर नहर एवं संभाग सिरमौर में किए गए गुणवत्ता विहीन कार्य की जिनकी कार्यवाही हेतु 1,80 करोड़ 38 लाख 38,950 के भ्रष्टाचार की वसूली की कार्रवाई एवं प्राथमिक की दर्ज करते हुए प्रतिवेदन क्रमांक 224 बट्टा कार्यालय काडा बट्टा 2018 आदेश दिनांक 8/3/2018 को दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा उपरोक्त भ्रष्टाचार की शिकायत इसके पूर्व में भी की जाती रही है, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बताइए क्या कहना है। देखिए, ये किसानों के साथ चोरी नहीं, सीधे सीधे डकैती है। किसानों की ये योजना नहर योजना है, जो किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। किसानों के नाम पर यह पैसा आवंटित होता है और ऐसे पैसे को 1,80 करोड़ रुपए का ये घोटाला, और वही संभाग स्तर का घोटाला, ये कोई साधारण घोटाला नहीं है। किसानों के साथ सीधे सीधे ये अन्याय और अत्याचार है। किसानों के नाम का पैसे का दुरुपयोग जो किया गया है, यह घोर निंदनीय है। इसकी एकदम निष्पक्ष जांच हो चुकी है। जांच होने के बाद घोटाला हम नहीं कर रहे। यहाँ के अधिकारी IAS IPS अधिकारियों ने जांच की, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की और घोटाला उजागर हुआ कि इतने का गलत भुगतान किया गया, इतना रिकवरी इन अधिकारियों से की जाए, रीवा संभाग के नहर के अधिकारियों से। लेकिन यह फाइलें दबी हुई हैं, इन फाइलों को दबा के रखा है। अभी अपन लोगों ने आज संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और इसको हम सब लोग मिल करके, कांग्रेस पार्टी के लोग मिल करके, ईंट से ईंट बजा करके, जो यहाँ के अली बाबा 40 चोर का खेल चल रहा है, इस खेल का उजागर होगा और हम लोग यह लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहेंगे। यहाँ नहीं जीते तो हम यहाँ सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस लड़ाई को उजागर करेंगे। किसानों के साथ अन्याय अत्याचार बर्बाद नहीं होने देंगे। जल संसाधन विभाग में कहो कि घोटाले, हम आज गए थे आयुक्त महोदय के पास कि जल संसाधन विभाग में 1,80 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जो जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष और सक्षम अधिकारियों के बीच मिलकर मिलीभगत को फील्ड चैनल बनाने में, नहरों की जो नालियां थी उनको बनाने में, ये गुणवत्ता विहीन बनाया गया। और CL आरक जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परियोजना प्रशासक थे, कि रीवा संभाग के अंदर, जिसमें आपका क्योटी नहर संभाग रीवा, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, पूर्वा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना, पक्का बांध संभाग देवलौंद और त्योथर नहर संभाग सिरमौर, इन सब संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली 28 जल उपभोक्ता संस्था, जिनमें हमने बना भी रखा है, पिपरवार में 2 करोड़ 10 लाख, दुलहरा में 2 करोड़, मटेहना में 15 करोड़, रामपुर बघेलान में 3 करोड़, रिमारी में 48 लाख और 105 करोड़, नेबुआ में 20 लाख, गढ़वा में 5 करोड़, कटकी में 4 करोड़, मुड़ियारी में 50 करोड़, खगौरा में 178 करोड़, अवेर में 100 लाख, खारी में 71 लाख, पवैया में 56 लाख, सगरा में 10 करोड़, हिनौती में 1 करोड़ 13 लाख, राहट में 35 लाख, देवमऊ में 1 करोड़, पथड्डा में 8 लाख। इस तरह 28 जल उपभोक्ता संस्थाओं में जो निर्माण कार्य किए गए, वह फील्ड चैनल में अनुपयोगी और गुणवत्ता विहीन कार्य कराए गए।
जिसकी रिपोर्ट सीएल आरक परियोजना समन्वयक ने दी, तब से आज तक हम लोग शिकायत करते रहे, कार्यवाही नहीं हुई। हम लोग आज कमिश्नर साहब के पास गए हैं कि इस 1 अरब 80 करोड़ के नहर विभाग में फील्ड चैनल और सहायक जो नहरें बनाने, नालियों बनाने का कार्य किया गया था, वो गुणवत्ता विहीन था। नालियां पूरी तरह से समाप्त हो गई या बनाई नहीं गई, कागजों में पैसे निकाल लिए गए। कमिश्नर साहब ने हम सबने मिलकर बताया है कि इन पर कानूनी कार्यवाही करें, रिपोर्ट दर्ज करें, जो राशि सरकार की, जनता के पैसे बर्बाद किए गए सरकार के अधिकारियों द्वारा, उनकी वसूली की जाए। इसीलिए हम लोग एक दिन में तो काम हुआ नहीं होगा, कई दिनों से आप लोगों को लगे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई क्या आशा है कि कार्रवाई होगी या फिर होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम लोग विपक्ष में, और विपक्ष का कार्य है जनता के पैसे के दुरुपयोग को रोकना। सरकार के लोग रोज विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, विज्ञापन के माध्यम से अपने कार्य गिना रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रचार करके अपने अधिकारियों के द्वारा खाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी हम लोगों ने 136 करोड़ का पीएचई विभाग का घोटाला उजागर किया। आज जल संसाधन नहर विभाग का 1 अरब 80 करोड़ रुपए का किया। आगे भी हम लोग करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि कार्यवाही नहीं होगी तो सदन के दरवाजे बंद हैं, रोड के दरवाजे खुले हैं। अब कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। शेष हमारे सालों से भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या मानते हैं कि कोई कार्रवाई? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग, गांधीवादी विचारधारा के लोग, अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको हटाने के लिए भी सैकड़ों साल लगे। अब ये 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई। और मैं ये साफ साफ कह रहा हूं, जिस प्रकार से कुंभ लगा है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर दिन भ्रष्टाचारी रूपी कुंभ और महाकुंभ जैसी ये भ्रष्टाचार से कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि हम लोग शिकायत करते होता कुछ नहीं, होगा, हमें भरोसा है एक न एक दिन इन सब में कार्रवाई होगी। इसके पीछे अधिकार, जो अभी हमारे कुंवर भैया ने जो बताया कि जो आरिक साहब ने जो रिपोर्ट बनाई कि 180 करोड़ रुपया का इन संस्थाओं के द्वारा गलत भुगतान और गलत निर्माण कराया गया। खून पसीने की कमाई जनता की होती है, एक एक रुपया बेचारा किस प्रकार से इकट्ठा करता है, और आप उसको ऐसी डबल इंजन की सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा इस नारे के साथ, और ये खा नहीं रहे हैं, ये पेलम पेल मचाए। मैं आपको बताऊं कि अभी 2028 में चुनाव होगा, यदि हम निरंतर प्रतिदिन आपके सामने रोज घोटालों की रिपोर्ट लेके आए तो दिन कम पड़ जाएंगे। पर हमारे जो रीवा में विकास पुरुष बने हुए हैं ना, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मैं फिर से कहूंगा, गंगाधर ही शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर। हर भ्रष्टाचार के पीछे संभागीय घोटाला हुआ 180 करोड़ का, रीवा विधानसभा में सगरा में भी 10 करोड़ का है, और आसपास के लोग कौन जिम्मेवारी लेगा? मेठ मेठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू, जो तुम थोड़े बहुत बोलोगे फ्लाईओवर हमने बनवा दिए, उसकी वाहवाही ले लोगे। और इन भ्रष्टाचार आप लोग जाइए और उनसे पूछिए। हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन जो 180 करोड़ का ये घोटाला हुआ, पीएचई में जो 136 करोड़ का घोटाला हुआ, 16,000 करोड़ का जो जमीन घोटाला राजेंद्र शुक्ला जी ने समरिया जी के माध्यम से करवाया, इन सबके पीछे कौन है, किसका संरक्षण? आप मंत्री हो, आज उप मुख्यमंत्री हो, संरक्षण विनोद शर्मा का तो नहीं होगा, कुमार सिंह का तो नहीं होगा, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का तो नहीं होगा। अभी हम टाइम मांगे हैं, अभी हम भोपाल गए थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से टाइम मांगा है और चीफ सेक्रेटरी से भी टाइम मांगा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मार्च में टाइम देंगे। इन सारे घोटालों की लिस्ट बना करके हम लोकायुक्त और ईडी में भी जा रहे हैं। इसके बाद यदि उम्मीद है मोहन यादव जी से कि अभी 1 साल पहले आए हैं तो ये भ्रष्टाचार पे थोड़ी कार्रवाई करेंगे, शिवराज जैसे व्यापक घोटालेबाज ना होंगे। पर मान लो यदि नहीं करते, हम लोग यहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और अंतिम जो रास्ता है सड़क के माध्यम से जनता के बीच में जाना। मैं इतने कहूंगा कि अंधेरा कितना भी भ्रष्टाचारी रूपी हो, हम जुगनू हैं,
इन भ्रष्टाचारियों के लिए टिमटिमाते रहेंगे और एक अलग जगाएंगे कि इन भ्रष्टाचारियों को कैसे हटाया जाए और जुगनू बन करके इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे। यही कहना चाहता हूं।